गुरु माँ, क्या करे जो पितृ खुश रहे? हमारे पितृ कौन है? हमारे दादाजी, परदादाजी, हमारी दादी, परदादी जी। इनसे हमें डरना नहीं है, हमें इनका सम्मान करना है। आज हम जिनके कारण यहाँ हैं, उनको हमें श्रद्धा पूर्वक नमन करना है। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके कर्म और उनकी जो परंपराएं हैं उसको आगे बढ़ाना। 6 तरीके मुझे समझ में आते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए, ध्यान से सुनिए। हमें डेली ही अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें अपने कुल और अपने वंश को श्रेष्ठ बनाने की शक्ति प्रदान करें। आप दूसरा वृक्षारोपण कर सकते हैं, यानी कोई पेड़ लगा सकते हैं अपने पितरों के नाम से और रोजाना ही आप उसको जल देंगे। ऐसा करने से आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और पर्यावरण भी आपसे प्रसन्न होगा। प्रयास तो हम सब करते हैं, लेकिन अगर जीते जी आप अपने पितरों की सेवा नहीं कर पाए, आपके मन में गिल्ट है, तो वो रखने से अच्छा है कि जब भी आपको उनकी याद आ रही है, कुछ आप जो उनको फेवरेट था वो सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन करें गरीबों के बीच में। अनाथ आश्रम जा सकते हैं आप, किसी गौशाला जा सकते हैं और वहां जाके इन सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो आपके पितरों को पसंद थी। पक्षियों को, गौ माता को और जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी अपने पितरों के नाम से आप कुछ खिला सकते हैं। पर्यावरण भी आपसे प्रसन्न होगा और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे। जल का तर्पण भी किया जा सकता है। सुबह सूर्य उदय के समय आप थोड़ा सा जल जो है उनको समर्पित करें, जल का तर्पण करें। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आपके जो पूर्वज थे उनकी जो परंपराएं थी उसका निर्वहन करें। उनके जो मूल्य थे, उनके जो सिद्धांत थे, जो उनकी थिंकिंग थी, आप उसको अपने जीवन में उतारें, अपने चरित्र में उतारें, उससे भी वो बहुत प्रसन्न होंगे। एक बात का और ध्यान रखें, पितृ जो है वो भूत नहीं है, ना ही कोई अंधविश्वास है। साइंस भी इस बात को मानती है कि ऊर्जा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो वो जो पितृ है उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उनकी जो प्रेरणा है वो हमारे आसपास ही विद्यमान है। आपको अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए और अपनी जो लीनेज है उसके ऊपर गर्व होना चाहिए।